रेसलमेनिया 42 नाइट 2। जी हाँ, यहाँ हम नाइट 2 की प्रेडिक्शंस करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लैडर मैच की। पेंटा वर्सेस जे एवंस वर्सेस ड्रैगन ली वर्सेस जेडी मैकडोनाल्ड वर्सेस रूसेफ वर्सेस रे मिस्टीरियो। मैं देखो हाई फ्लायर्स हैं, रूसेफ को यहाँ पे रखा है बड़े भारी भरकम मूव्स करने के लिए। तो भाई ये काफ़ी कमाल के मैच आपको देखने को मिल सकता है, कूद फांद इधर उधर। और रेसलमेनिया में इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए लैडर मैच पुरानी यादें ताज़ा करेगा, क्योंकि पहले काफ़ी सारे इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए लैडर मैच हुआ करते थे। तो उस चीज़ को डब्ल्यूडब्ल्यू ने ध्यान में रखते हुए इस मैच को बुक किया है। अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे देखो पेंटा रिटेन भी कर सकते हैं, जो वंस को उनका एक रेसलमेनिया मूवमेंट देने के लिए डब्ल्यूडब्ल्यू चैंपियनशिप जिता भी सकती है। तो अगर मुझे यहाँ से कोई पिक करना हो तो या तो मैं पेंटा को पिक कर रहा हूँ या जो एवंस को। एक नाम करना हो तो मैं डेफिनेटली यहाँ पे बोलूँगा कि जो एवंस यहाँ पे चैंपियनशिप को जीतेंगे, क्योंकि रेसलमेनिया में डब्ल्यूडब्ल्यू मूवमेंट्स बनाने में बिलीव करती है। अगले मैच की बात कर लेते हैं, जो कि होने वाला है ओबा फेमी वर्सेस ब्रॉक लेसनर। भाई देखो कमाल का ये मैच हो सकता है। दो पॉसिबिलिटी है, या तो एक स्क्वाश मैच होगा, ब्रॉक लेसनर ओबा को स्क्वाश कर देंगे या ओबा ब्रॉक को स्क्वाश कर देंगे। अगर ऐसा नहीं होता है तो ये मुझे लगता है 7-8 मिनट का 9 मिनट का एक हार्ड हिटिंग हैवी मैच होने वाला है। इधर उधर उटका पटकी होने वाली है। ब्रॉक लेसनर F5 मारने वाले हैं, ओबा जिन पे किक आउट करने वाले हैं, लेकिन लास्ट में कोई ऐसा F5 पड़ेगा जिस पे ओबा किक आउट नहीं कर पाएंगे। और यहाँ पे मेरे हिसाब से ब्रॉक लेसनर जीतने वाले हैं। कोई चांस ही नहीं है कि भाई ब्रॉक लेसनर को डब्ल्यू रेसलमेनिया में इस पॉइंट पर हरा दे। और भाई ओबा को इस फील्ड से बहुत ज़्यादा एक्सपोजर मिल चुका है। हाँ डेफिनेटली डब्ल्यूडब्ल्यू कुछ ऐसा सेट कर सकती है डाउन द लाइन, एक रीमैच हो इन लोगों का और रेसलमेनिया में नहीं, लेकिन कहीं और ब्रॉक लेसनर बिल्कुल हार जाए ओबा फेमी से। लेकिन वो रात रेसलमेनिया की नहीं होने वाली जहाँ पे मुझे लगता है कि ब्रॉक लेसनर हार जाएंगे ओबा फेमी से। नेक्स्ट हम बात करते हैं यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप की, सैमी ज़ेन वर्सेस ट्रिक विलियम्स। अब भाई देखो वूप दैट ट्रिक इस कदर चल चुका है, इस कदर छा चुका है वूप दैट ट्रिक की कुछ कहने की बात नहीं है। और शायद से इस मैच में हमें ये देखने को मिलने वाला है कि सैमी ज़ेन हील टर्न कर लेंगे। अब मैच के दौरान कर सकते हैं, मैच के बाद कर सकते हैं। मेरे हिसाब से सैमी ज़ेन मैच के दौरान ही अपना हील मूव्स करेंगे, हील टैक्टिक्स करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन फिर भी वो कुछ भी काम नहीं आने वाला है। और ट्रिक विलियम्स यहाँ पे हराएंगे सैमी ज़ेन को, ट्रिक विलियम्स बन जाएंगे न्यू यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन। और उसके बाद आफ्टर रेसलमेनिया सैमी ज़ेन फटेंगे और सैमी ज़ेन ऑडियंस के अगेंस्ट हो जाएंगे। और वहाँ से हमें एक सैमी का अच्छा खासा हील रन देखने को मिल सकता है, जो कि उनको ऑल द वे रॉयल रंबल जिताते हुए रेसलमेनिया में वर्ल्ड चैंपियनशिप का मैच दिला सकता है अगले साल। क्योंकि अगर आप इफ़ यू आर नॉट मिस्टेकन तो अगले साल की रेसलमेनिया सऊदी अरेबिया से होने वाली है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हमारे डीमन फिन बैलर का मैच होने वाला है डोमिनिक मिस्ट्रियो से। अब भाई देखो एक बहुत नॉर्मल चीज़ है, फिन बैलर का डीमन पर्सोना काफ़ी ज़्यादा कमाल का है, लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद है। डब्ल्यूडब्ल्यू को इस पॉइंट पे बिल्कुल स्क्रू नहीं करना है, कचरा नहीं करना है। डीमन को इस मैच को सिंपली जिताना है, एक डोमिनेटिंग फैक्शन में जिताना है। और ना सिर्फ इतना करना है भाई, एक सिंपल सी चीज़ तुम ये करने वाले हो कि डीमन फिन बैलर ने वहाँ डोमिनिक को हराया, फिन बैलर को आगे बढ़ाओ भाई जजमेंट डे से, और फिन बैलर को कुछ अगला तगड़ा सिंगल पुश दो, उनका ब्रांड चेंज करो, कुछ करो, लेकिन फिन बैलर को एक सिंगल्स पुश दो डब्ल्यूडब्ल्यू। तो वहाँ पास एक बहुत अच्छा टैलेंट है जिसको तुम वेस्ट कर रहे हो। नेक्स्ट वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए जेड कार्गिल वर्सेस रिया रिप्ली। अब भाई देखो रिया रिप्ली इज़ वन ऑफ माय फेवरेट सुपरस्टार्स, बट डेफिनेटली इस मैच के लिए या किसी भी मैच के लिए मैं रेसलमेनिया की बिल्कुल नहीं कह सकता हूँ मैं बहुत ज़्यादा हाइप्ड अप हूँ यार, ये क्या डब्ल्यूडब्ल्यू ने दिखा दी है वो। अब भाई देखो बियंका ब्लेयर का रिटर्न हो सकता है, दो चीज़ें, या तो बियंका ब्लेयर हेल्प करेंगी जेड कारगिल को और चैंपियनशिप रिटेन हो जाएगी, या फिर वो जेड के ही अगेंस्ट चली जाएंगी क्योंकि जेड हील है और बियंका को डब्ल्यूडब्ल्यू एज अ बेबी फेस वापस ला सकती है और वो कॉस्ट कर देंगी जेड कारगिल को। अब भाई देखो इस पूरे ही उसका जो एक सिनेरियो है वो ये है कि रिया रिप्ली को डब्ल्यूडब्ल्यू बनाएगी वुमेंस चैंपियन। ना सिर्फ इतना, रिया रिप्ली का ब्रांड स्विच होगा, वो स्मैकडाउन पे आएंगी और कुछ फ्रेश फील कराएगी, क्योंकि भाई देखो जेड कारगिल की वुमेंस चैंपियनशिप एकदम पैथेटिक रही है, ये हमें डेफिनेटली पता चल चुका है। तो क्या डब्ल्यूडब्ल्यू ये ट्रिगर्स पुल करने वाली है? मेरे हिसाब से करना चाहिए, और यहाँ पे रिया रिप्ली को मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूँ कि शी इज़ द न्यू वुमेन्स चैंपियन। बात कर लेते हैं नाइट 2, एक लौता ऐसा मैच जिसके लिए मैं हाइप हूँ, ऐसा मैं कह सकता हूँ थोड़ा बहुत, क्योंकि ही इज़ वन ऑफ माई फेवरेट्स। वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप CM पंक वर्सेस रोमन रेंस। जी हाँ, द ट्राइबल चीफ, द OTC रोमन रेंस के यहाँ मैच होने वाला है CM पंक से। अब मैं अगर इस बारे में बात करूँ तो भाई देखो जितना सिंपल आपको लग रहा है उतना सिंपल ये मैच है नहीं, और इस मैच का एक क्लियर रिजल्ट तो डेफिनेटली नहीं देखने को मिलने वाला है। अब भाई देखो एक चीज़ ये हो सकती है कि ऊसोज आएंगे, ऊसोज हेल्प करेंगे रोमन रेंस की, और ऊसोज की हेल्प से रोमन रेंस यहाँ पे चैंपियनशिप को जीत जाएगा और न्यू वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बन जाएंगे। आगे स्पेकुलेशन ये है कि ड्वाइन द रॉक जॉनसन, जी हाँ द रॉक शो अप हो सकते हैं और द रॉक कास्ट कर रहे हैं रोमन रेंस को। CM पंक वो बंदे निकले जिसने एक्चुअल में अपनी सोल बेची है रॉक को। कोडी रोड्स ने वो काम नहीं किया, जॉन सीना ने वो काम नहीं किया, लेकिन CM पंक ने वो काम किया और CM पंक ने चैंपियनशिप को वहाँ रिटेन कर लिया। रोमन को कॉस्ट किया रॉक ने, और अगले साल के लिए मैच सेटअप हो सकता है रोमन रेंस वर्सेस द रॉक का। तीसरा सिनेरियो यहाँ पे ये बन सकता है कि भाई
द ट्राइबल चीफ रोमन रेंस, क्योंकि भाई वो OTC है, एक तगड़ा कैरेक्टर है उनका। CM पंक चाहे कुछ कर लें, बहुत कोशिशें कर लें, सब कुछ कर लें, लेकिन वो OTC को ओवरकम नहीं कर पाएंगे और वहाँ पे रोमन रेंस चैंपियनशिप को जीत जाए। तो ये कुछ पॉसिबल सिनेरियोज़ हैं, लेकिन अगर मुझे यहाँ से वो डेफिनेटली एक विनर पिक करना हो तो मैं कहूँगा भाई सेफ बेट है WWE, रोमन रेंस को बना दो अपना न्यू वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन और उसके बाद स्टोरी लाइन को देखो, कुछ ना कुछ फ़ायदा तो होने वाला है। तो ये थी मेरी प्रेडिक्शंस। अपनी प्रेडिक्शन में कमेंट सेक्शन में बताइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।